नमस्कार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, जैसे कि आपको पता है सेबी नए नए फंडे लेके आता है, नए नए रूल्स लेके आता है। तो 3 नए रूल्स लाने की अभी कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर जो है सेबी ने वो दे दिया है आगे। अभी देखते हैं इसमें बहुत सारे फंडे होते हैं कि कंसल्टेशन पेपर लागू होगा रूल्स के तहत या नहीं होगा। उसमें बहुत सारी वोटिंग होती है, उसके बाद नए रूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो 3 मांगे रखी हैं सेबी ने, मांगे कह सकते हैं। जैसे लोकसभा में होता है, जैसे विधानसभा में होता है कि पहले कंसल्टेशन पेपर रखा जाता है, फिर उसमें बहस होती है, फिर उसके नियम लागू होते हैं। ठीक है। तो 3 कंसल्टेशन पेपर में नए रूल्स सेबी लेके आ रहा है। जैसे आपको पता है पहले लॉट साइज का इशू था, फिर यहाँ पे अभी जो इशू आया है वो है ओआई का, ऑप्शन डाटा का। पहले जो कैलकुलेशन होती थी ना, मान लो पीसीआर रेशो आपको पता है, पीसीआर रेशो 1 के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होती है मार्केट, 1 के नीचे होती है नेगेटिव होती है। तो पहले कैलकुलेशन होता था, तो होता था कि ओटीएम्स, जो दूर के ओटीएम्स है ना, बहुत सस्ते होते हैं और बड़े प्लेयर्स बल्क में बाय कर लेते थे। सिंपल भाषा के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि ये कंसल्टेशन पेपर खुद पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ट्रिकी है। सो मेरे सब्सक्राइबर के लिए तो इशू को सॉल्व करना चाहिए ना। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल भाषा के अंदर। ठीक है। तो पहला जो वहाँ पे 3 रूल है। सबसे पहला रूल है कि ओआई की जो कैलकुलेशन होगी, ऑप्शन डाटा की जो कैलकुलेशन होगी, वो डेल्टा के तहत होगी। पहले होती थी नॉमिनल, नॉमिनल के थ्रू होती थी। नॉमिनल के थ्रू मतलब कि मान लो कि एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इतनी ओआई बैठी है। ओआई का सिंपल मतलब था कि कितनी ओपन पोजीशन है उस स्ट्राइक प्राइस पे, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, मतलब कितनी ज़्यादा वहाँ पे ऊपर पोजीशन पड़ी है। मान लो कि 24,000 की कॉल में 2 लाख के करीब ओआई है, मतलब 2 लाख ओपन पोजीशन पड़ी हुई है, जो देखना काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। और बड़े प्लेयर को पता चल जाता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी ओआई है, उससे खेल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी होगा जो भी कैलकुलेशन होगी वो डेल्टा के थ्रू होगी। अभी डेल्टा के थ्रू कैसे होगी, कैश सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, जिसको डेल्टा के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं, उसी के थ्रू अभी इक्विटी मार्केट के अंदर जो ओआई की कैलकुलेशन हुआ करेगी। उसे होगा क्या, सबसे बड़ा जो इसे इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कि जो भी लोग दूर के ओटीएम्स बाय कर लेते थे ना, पर्टिकुलर शेयर के, मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की, इंडेक्स की नहीं। ठीक है। क्योंकि इंडेक्स के अंदर बहुत सारे शेयर आ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर मान लो कि शेयर है कोई भी, उसके दूर के ओटीएम बाय कर लेते हैं लोग, और कुछ उसमें न्यूज़ आनी है जब कुछ भी है, तो वो बड़े बड़े ओटीएम्स बाय करके एकदम से हाईलाइटेड हो जाती थी ओआई। क्योंकि ओआई में कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि पीसीआर में दूर के ओटीएम्स है, उसमें एटीएम भी है, आईटीएम भी है और ओटीएम भी है। तो वो क्या करते थे, दूर के सस्ते ओटीएम खरीद के उसकी पोजीशन को, लिक्विडिटी को बढ़ा देते थे, जो कि हमें नजर आती थी कि पुट साइड में इतनी बड़ी ओआई है। तो वो मैनिपुलेटेड ओआई होती है, जहाँ कॉल साइड में इतनी बड़ी ओआई है, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा आईटीएम एटीएम का है, कुछ हिस्सा उसमें, ज़्यादा हिस्सा उसमें होता था ओटीएम का, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स। तो ये अभी सॉल्व हो जाएगा, ये बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि अभी डेल्टा के थ्रू कैलकुलेशन होगी, जिससे ओआई की कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा रूल इसमें है, आपने बहुत बार देखा होगा कि रोज डेरिवेटिव्स के जो कुछ शेयर्स हैं ना एफएनओ के, वो बैन लिस्ट में पड़ जाते थे, बैन हो जाते थे कि आप इनमें अभी एफएनओ नहीं कर सकते। तो उसका क्या क्राइटेरिया था, उसका यही क्राइटेरिया था कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आनी है जैसे, तो एक पर्टिकुलर, या नेगेटिव या पॉजिटिव, तो एक पर्टिकुलर मान लो कि शॉर्ट या लॉन्ग, बड़ी सारी पोजीशंस लग जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, कोई माल बेचने वाला नहीं है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कई बार जंप कर जाता था, कई बार उसके अंदर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे, जिसके कारण शेयर के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई था। दूर की ओटीएम्स जो कि बहुत सस्ते होते हैं, जैसे इंडेक्स के अंदर, ऐसे ही इसके अंदर शेयर्स के अंदर होता था।
तो अभी जो बैन लिस्ट आती थी ना, हर रोज आपने देखा होगा एनएससी की वेबसाइट, जब बहुत सारी वेबसाइट पे एक लिस्ट इशू होती थी कि आप इन शेयर्स के अंदर आज एफएनओ नहीं कर सकते और आने वाले कुछ समय तक इनमें एफएनओ नहीं कर सकते, क्योंकि जब बहुत बड़ी क्वांटिटी पंचअप हो जाती थी तो उसको बचाने के लिए, मान लो कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, आपने लॉन्ग कर रखा है किसी शेयर को आपने लॉन्ग कर रखा है, आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी है, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते थे, उसको शॉर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर को लॉस होता था, ठीक है, बहुत बड़ा हैवी लॉस होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आप दूर के ओटीएम्स को बाय करके ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है, कैलकुलेशन चेंज हो गई है। अभी नॉमिनल से होगी, डेल्टा से होगी, पहले नॉमिनल से होती थी, अभी डेल्टा से होगी, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट, मुझे नहीं पता कि बड़ा प्लेयर इससे सुखी है जहाँ छोटा प्लेयर इससे सुखी है। सेबी नए नए रूल्स तो ला रहा है, आई डोंट नो कि सेबी ऑपरेटर के पक्ष में है या रिटेलर के। कमेंट में जरूर बताना कि सेबी किसके पक्ष में है, किसका भला चाहता है, हमारा या उनका। नए नए रूल्स ला रहा है, एक्सपायरीज को बंद कर रहा है, एक्सपायरीज को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लॉट साइज को कम कर रहा है, लॉट साइज को बढ़ा रहा है। तो इससे मुझे नहीं पता कि क्योंकि ऑपरेटर के पास बहुत डाटा है, वो तो शिफ्ट कर जाता है, उसके पास बहुत डाटा है, उसके पास टीम है, उसके पास एनालिसिस्ट है। हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक जगह जगह पे जब फिक्स हो जाते हैं ना, एक जगह पे सब कंफर्ट हो जाते हैं जब, तो सेबी नया रूल लाता है। फिर जब आप कंफर्ट होते हो फिर नया रूल लाया जाता है, ताकि आपको टिकने ना दिया जाए। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये सब चीज़ों का। तो तीसरी जो उन्होंने पेशकश की है, तीसरा जो रूल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कंसल्टेशन पेपर के अंदर, वो है कि जो नया इंडेक्स आएगा, जैसे एमएससी आपको पता है मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज आना चाह रही है, उसके कुछ नियम लागू करेंगे। जो भी नया एक्सचेंज मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होना होगा, उसके सबसे पहले क्राइटेरिया तय किया जाएगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगर आ गया तो उसके अगेंस्ट रूल्स बनाए जाएंगे कि इसकी पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी परसेंट की होनी चाहिए, और इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर कितने शेयर्स होने चाहिए, और पर शेयर की कितनी परसेंट की इसके अंदर इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पूरे नए रूल्स के साथ लाया जाएगा अगर नया एक्सचेंज इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो, ठीक है। मतलब तीन ही मेन रूल है। सबसे पहला कि जो ओआई की कैलकुलेशन है, जो आपको पहले दिखती थी हर एक मान लो हर एक ब्रोकर के अंदर, वो चेंज होने वाली है, बिल्कुल चेंज होने वाली है अगर ये रूल आ गया। दूसरा, जो बैन होते थे ना शेयर, 90% बैन कम हो जाएगा। आप हर एक स्टॉक के अंदर अभी डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर सकोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि बैन होने के कारण क्या होता था कि आप उसको शॉर्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है, सर्किट लग जाता था। जो शेयर होता था उसके अंदर सेल तो कर सकते थे, लेकिन नई बाइंग नहीं होती थी, ठीक है। आप नए शॉर्ट या नए लॉन्ग नहीं लगा सकते थे। बैन का मतलब कि उसके अंदर खरीदारी बंद हो गई है, ऐसा 90% तक कम हो जाएगा। आपको कोई न्यूज़ बेस्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसके अंदर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बस ऐसा हो जाएगा। इससे बताओ कि कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, रूल आने के बाद पता चलेगा। और तीसरा कि अगर कोई नया एक्सचेंज आएगा तो उसके नए रूल्स, नया क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद नया एक्सचेंज इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो इतना सा अपडेट था। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें, और बताना कि ये रूल्स हमारे पक्ष में या खिलाफ है, ऑपरेटर के पक्ष में या उसके खिलाफ है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो थैंक यू।